बहुत सौभाग्य मिला उनकी सेवा करने का, उनके आखिरी समय में उनके साथ रहने का सौभाग्य मिला। लेकिन जो संगीत जगत की क्षति हुई है वो अपूर्णीय है। पिताजी की शैली, उनकी आवाज़, उनके गायन का तरीका, उनका जो ज्ञान है अध्यात्म का और साहित्य का, वो अब मिलना कठिन है। तो बस यही इच्छा है कि पिताजी की चीज़ों को लोग सुनें, समझें और उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करें। और पिताजी ने तो जितना 90 वर्ष संगीत की सेवा की उन्होंने, आगे भी वो जो परंपरा जो छोड़ के गए हैं उसको आगे लेके जाएं, बस यही ईश्वर से प्रार्थना है। बनारसीपन उनके रग रग में था, उनकी आत्मा में काशी और यहाँ की जो संस्कृति है, यहाँ की बोलचाल वो बसी हुई थी। वो कहीं भी रहें वो बनारसी भाषा में ही बात करते थे। उनका बोलचाल, खान पान, रहन सहन सब ठेठ बनारसी था और आखिरी तक वो ऐसे ही थे। अभी जाते जाते भी उन्होंने आखिरी चीज़ जो करी थी वो राम धुन गाया था। राजा राम राम राजा जो उनका बहुत फेमस है वो गा रहे थे वो, और 2 दिन पहले तक वो बातचीत कर रहे थे। 2 दिन से उन्होंने बातचीत नहीं की थी, आँख नहीं खोला था। पर उससे पहले वो अपने गुरु महाराज की फ़ोटो रोज़ दिन में 4 बार सामने रख के और माथे लगा के अपने बगल में रखते थे। और वह सही बात है, पिताजी काशी के पर्याय कहे जाएंगे क्योंकि यहाँ का गायन ही नहीं, यहाँ की संस्कृति को जीते थे वो। आखिरी इच्छा मेरे ख्याल से कुछ तो पूरी हो गई हैं। वो हॉस्पिटल से नहीं जाना चाहते थे, यही हुआ, वो घर से गए। काशी नहीं आ सके, लेकिन मिर्ज़ापुर में गंगा जी के बिल्कुल बगल में मेरा घर है, तो गंगा जी का किनारा भी मिला उनको। और बड़े पुनीत दिन पे वो गए हैं। दशहरा और एकादशी का प्रारंभ हो चुका था सुबह, और ब्रह्म मुहूर्त में उस समय उनका जाना, तो बहुत सारी चीज़ें तो हो गई। यहाँ पे अपने छोटी गैबी के निवास पर भी उन्होंने अब समय बिता लिया कुछ। तो अब उनका जो जीवन था वो संगीत के लिए समर्पित था, और भविष्य में भी वो यही चाहते थे कि बनारस का संगीत जितना हो सके आगे बढ़ता रहे। मुझे भी उन्होंने यही जिम्मेदारी दी है, जितना कर सकते हो करना। संगीत को कभी भी, जब तक जीवन है, आगे बढ़ने में जो भी योगदान दे सकती हो ज़रूर देना। ये काशी की शान थे, इनका जाना हम सबके लिए बहुत ही दुखद है। काशी की आवाज़ बंद हो गई। शास्त्रीय संगीत में जो इन्होंने एक अपना नाम देश में किया, छन्नूलाल मिश्र जी ने, उनके नाम मैं समझता हूँ कि हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया है। और हम सब काशी के लोग बहुत दुखी हैं कि हमारे बीच का एक मूर्धन्य, एक शास्त्रीय गायक चला गया। बनारस में देश की बहुत बड़ी शक्ति है। पद्म विभूषण पंडित छन्नूलाल मिश्र जी आज हम सबके बीच में नहीं है। निश्चित तौर से पूरा बनारस इस पीड़ा से प्रभावित है, और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर इनको अपने चरणों में स्थान दे और इनके परिवार को वो शक्ति प्रदान दे कि इस दुख की घड़ी में इसको सहन सके। बनारस के एक अक्खड़पन जो हम लोग जानते थे कि बनारस अपने अक्खड़पन से मशहूर है, तो निश्चित तौर से वो पंडित छन्नूलाल मिश्र जी के अंदर दिखा जा सकता था। बनारस और बनारस के लोग हमेशा भाव से ओत-प्रोत रहते हैं। तो पंडित छन्नूलाल मिश्र ने जो बनारस का अक्खड़पन था उसी को उस होली में दर्शाने का उन्होंने प्रयास किया था। आपने देखा होगा बीच में इस गाने में बड़ा विवाद भी होता रहता है। कुछ विद्वान बताते हैं कि इस प्रकार की कोई कथा है प्रचार नहीं, लेकिन उन्होंने जो दर्शाया है, जो बनारस को उन्होंने देखा है, जो बनारस को उन्होंने जिया है, उस चीज़ को उन्होंने उस गीत में लाने का प्रयास किया। बातों के साथ मैं उनको सदैव श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। ईश्वर से चाहता हूँ उनको अपने चरणों में स्थान दें।